अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मी नुजूम पर यकीन करते हैं? क्या आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना मुस्तकबिल जानने के लिए, अपने फ्यूचर के बारे में सुनने के लिए किसी नुजूमी के पास जाते हैं और वहां जाकर अपनी हथेली को दिखाकर पामिस्ट्री करवाते हैं? तो तैयार हो जाइए उन तमाम प्लेसेस को छोड़ने के लिए जहां पर एस्ट्रोलॉजी की बातें होती हैं, जहां पर आपके हाथ को देखकर आपके मुस्तकबिल के बारे में बताया जाता है, जहां पर स्टार्स और प्लैनेट्स की मूवमेंट को देख करके प्रेडिक्शंस की जाती हैं, पेशीन गोइयाँ की जाती हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आप हजरात वहाँ नहीं जाएंगे, आपकी आंखें खुलने वाली हैं। लेकिन एक शर्त है कि आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे, वरना मैं आपको समझाने से कासिर रहूँगा, आप मुकम्मल बात समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कि मैंने इस वीडियो को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। फर्स्ट हाफ में मैं दुनियावी नज़रियात बताऊँगा कि ये कैसे होता है और क्यों होता है, लोग इस पर क्यों यकीन करते हैं और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ का यूज़ होता है एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नुजूम में। और सेकंड हाफ में मैं इस्लाम के नज़रियात को बताऊंगा कि इस्लाम में इसके क्या हकीकत है, इस्लाम इल्म नुजूम के बारे में क्या कहता है। तो वीडियो को मुकम्मल देखना बहुत ज़रूरी है। देखें, अगर मैं पूरी वीडियो में एस्ट्रोलॉजी लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि तारों के ज़रिए जो तारों की हरकत होती हैं, प्लैनेट्स की हरकत होती हैं, उन हरकतों को देख करके, उन हरकतों को समझ करके प्रेडिक्शंस करना, यानी कि पेशीन गोइयाँ करना। और पामिस्ट्री किसे कहते हैं? यानी कि हथेली को दिखा करके, हाथों की लकीरों को देख करके आपके मुस्तकबिल के बारे में बताना, आपके फ्यूचर के बारे में बताना और आपके बिहेवियर और लाइफ स्टाइल के बारे में बताना। ये है इसका मतलब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यों समझ लेते हैं कि लोग इस पर क्यों यकीन करते हैं। देखिए, अक्सर नुजूमी जो होते हैं वो 100 झूठ के दरमियान एक सच बोल देते हैं। तो जिसके हिस्से में वो सच आ जाता है वो बड़ा खुश हो जाता है और उसका यकीन और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाता है एस्ट्रोलॉजी पर, इल्म नुजूम पर। अब ऐसा क्यों हो रहा है? लोग क्यों नुजूमी के 99 झूठ पर मुआखज़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके एक सच को पकड़ कर बैठ जा रहे हैं और उस पर यकीन कर ले रहे हैं और अपने यकीन को और भी ज़्यादा पुख्ता कर ले रहे हैं? ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, ये आपकी तलाश पर डिपेंड करता है। आप बाबा के पास क्यों गए हो? ऑब्वियसली अपने बारे में सच सुनने के लिए। आपकी तलाश क्या है? बाबा के पास जाकर अपने मुस्तकबिल के बारे में सच सुनना। तो आपकी वो तलाश है, आपका वो मकसद है, ना कि वहाँ पर जाकर बाबा के झूठ को पकड़ना। जब आपका मकसद झूठ पकड़ना हो जाएगा तो आप झूठ भी पकड़ेंगे। लेकिन अगर हम किसी नुजूमी के पास जाते हैं तो यकीनन हम उससे सच सुनने के लिए जाते हैं और उस पर यकीन करके जाते हैं कि बाबा सच ही बताएंगे। तो हमारा जहन जब इस तरह बन जाता है तो हम उस पर यकीन भी कर लेते हैं। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जिस जगह पर बैठे हैं, आप यहाँ पर लाल रंग को तलाश करके बताएं, तो आप फ़ौरन तलाश करने लगेंगे। 1 2 3 4 5, आप पांचों जगह गिनकर बता देंगे कि 5 जगहों पर लाल रंग का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन क्या आपने इस दौरान ये नोटिस किया कि हरा रंग कहाँ है, नीला कहाँ है, पीला कहाँ है? आपने उस पर नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि आपकी जो तलाश थी, आपका जो मकसद था वो लाल रंग को तलाश करना था, ना कि दूसरे कलर्स को। तो जो आपकी तलाश होती है, जो आपका मकसद होता है, आपका फोकस उसी पर होता है और दूसरी चीज़ें आपके जहन में नहीं आती हैं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी होती है। जब आप नुजूमी के पास अपने बारे में सुनने के मकसद से जाते हैं तो इस सूरत में अगर वो झूठ भी बोल देता है तो हम उसके झूठ पर गौर नहीं करते, बल्कि जो चीज़ हम सुनने गए थे वही सुनकर चले जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। तो इस तरह लोग इस पर यकीन कर लेते हैं। ये हुआ आपके क्यों का जवाब। अब जबकि मैंने नुजूमियों को झूठा कह ही दिया है तो कुछ बड़ी बड़ी मिसालें देख लें कि जो इनकी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस झूठी साबित हुई हैं। नंबर 1, जैसे कोरोना के टाइम पर कुछ नुजूमियों ने कहा था कि 19 सितंबर 2019 को ये वबा ख़त्म हो जाएगी, ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि राहु केतु को छोड़कर कहीं और प्रवेश कर जाएगा, इसलिए ये वबा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नंबर 2, इसी तरह कुछ नुजूमियों ने कहा था बहुत पहले कि 1524 को ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये धरती तबाह हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और नंबर 3, कुछ नुजूमियों ने कहा था कि 2017 में ये धरती तबाह हो जाएगी, ये अर्थ ख़त्म हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि कोई दूसरा प्लेनेट आ करके अपने अर्थ से टकरा जाएगा और ये धरती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब इतनी सारी झूठी प्रेडिक्शंस के बावजूद कुछ लोग इस पर यकीन तब भी कर लेते हैं। जैसा कि आपको याद होगा 2012 में एक प्रेडिक्शन की गई थी, एक पेशीन गोई की गई थी कि एक 5000 साल पुराना कैलेंडर है, तो जो उसकी इंतहा है वो सिर्फ 2012 तक है और वो 2012 में कैलेंडर ख़त्म हो जाएगा
तो ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, ये पृथ्वी भी ख़त्म हो जाएगी। इस पर बहुत लोगों ने यकीन कर लिया था। ताज्जुब की बात यहाँ पर यह है कि हर 7 में से 2 लोगों ने इस पर यकीन कर लिया था, इसमें उस वक्त मैं भी था और मेरी फैमिली भी थी और मेरे आस पड़ोस के लोग भी थे जिन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया था। लेकिन इन तमाम तुक्कों के दरमियान एज अ प्रेडिक्शन एक भी बात अगर सच निकल जाती है तो लोग उसको बड़े अच्छे से मान जाते हैं और उस पर यकीन भी कर लेते हैं। और यही अगर किसी आम इंसान से सादिर हो जाए कि वो 99 सच बोले और एक झूठ बोल दे तो हम उसके लिए तानाज़नी के लिए तैयार रहते हैं कि वो आए तो हम उसको बताते हैं कि उसने एक झूठ बोला था। तो ये फ़र्क है एक आम आदमी और नजूमी के दरमियान कि जब हम नजूमी के पास जाते हैं तो उसके पास वो सुनने के लिए जा रहे हैं इसलिए यकीन कर रहे हैं, और एक आम आदमी जब बता देगा तो हम उसके पास वो सुनने के लिए आए ही नहीं हैं तो हम उस पर यकीन भी नहीं करते हैं। अब आप ज़रा खुद सोचें, ये जो स्टार्स और प्लैनेट्स की जो हलचल होती हैं, जो मूवमेंट होती हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती हैं। तो तारों की हलचल और उसकी मूवमेंट हमारे बारे में कैसे बता सकती है कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, हम कामयाब होंगे या नहीं, हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा या नहीं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, ये सब कैसे मालूम होगा? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे बारे में ये सब बताएगी? कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है। ये इलॉजिकल बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा फ्यूचर जान लिया जाए, हमारा मुस्तकबिल जान लिया जाए। अब ज़रा अपने जहन को करीब करें, सबसे ज़रूरी बात मैं अब बताने वाला हूँ आपको। देखें, जो लोग एस्ट्रोलॉजी पर यकीन करते हैं, इल्मे नुजूम पर यकीन करते हैं, वो एक डर की वजह से करते हैं। वो डर कौन सा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी तकदीर में वो लिख दिया है जो होने वाला था। ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिख दिया है तब हो रहा है ऐसा, हमें मजबूरन करना पड़ रहा है। हम कठपुतली नहीं हैं, हम मजबूर नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही चीज़ें हमारी तकदीर में लिखी हैं जो एक्चुअल में होने वाली थीं। ऐसा नहीं है कि तकदीर के हाथों हम मजबूर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो लोग नुजूमी के पास जाते हैं वो इस खौफ में जाते हैं कि हम तकदीर को जान लें कि तकदीर में हमारी कौन सी मुसीबतें आने वाली है और हम पहले से ही तैयार रहें ताकि हम उस मुसीबत से टकरा सकें और मुकम्मल ताकत के साथ उसका मुकाबला कर सकें। तो ये खौफ होता है। ये तो हो गए वो लोग जो इल्मे नुजूम पर यकीन करते हैं। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ सवाल भी नहीं करते, ना कुछ पूछते हैं, बस वो सुनकर चले जाते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिनको कुछ यकीन होता है और कुछ शक व शुबा होता है, मुकम्मल यकीन नहीं होता है। लेकिन वो भी जब बाबा के पास जाते हैं, नुजूमी के पास जाते हैं, तो वो ताज्जुब में पड़ जाते हैं, बाबा ने ये क्या बता दिया। क्योंकि वो ऐसी बातें ही बता देते हैं कि जो यकीन नहीं करता है उसे भी यकीन हो जाता है। अब ये कैसे करते हैं? अब आपको यहाँ से कैसे का जवाब मिलेगा कि नुजूमी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करके हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। अब यहाँ से आपका कैसे शुरू हो रहा है, ये होता है कोल्ड रीडिंग के ज़रिए। कोल्ड रीडिंग किसे कहते हैं? जैसे कि कोई नुजूमी आपसे कहे, और अक्सर नुजूमी ऐसा कहते भी हैं, वो ऐसी बात आपके बारे में कह देते हैं जिसका एक मतलब नहीं होता है, जिसके 50 मतलब होते हैं, जिसके कई मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि वो आपके बारे में कह देंगे कि आपके बचपन में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा असर डाल दिया है। या फिर कभी ऐसा भी कहते हैं कि आप 25 साल की उम्र के बाद या 30 साल की उम्र के बाद आपकी ज़िंदगी एक पॉइंट पे आकर ऐसा टर्न ले लेगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। तो इन बातों का एक मतलब नहीं निकलता है, बल्कि इन बातों के कई मतलब निकलते हैं, कई मीनिंग्स निकलते हैं। जैसे कि बचपन में बहुत सारे हादसात होते हैं, हम जीने पर से गिर जाते हैं, साइकिल चलाते हुए गिर जाते हैं, मस्ती मजाक करते हुए गिर जाते हैं, झूले पर से कभी गिर जाते हैं, कभी घर में मार खाते हैं, कभी स्कूल में हमारे साथ ज़्यादती होती है। तो ऐसे बहुत सारे हादसात होते हैं जो बचपन में होते हैं। तो जो हल्का फुल्का यकीन करता है तो उसको मुकम्मल यकीन हो जाता है कि बताओ बाबा ने ये बता दिया, ये तो मेरे बचपन में हुआ था और मेरे माँ बाप को पता है ये बात, इन बाबा को कैसे पता हो गई। तो वो बंदा जिसको यकीन अभी तक नहीं था उसे भी यकीन हो जाता है, क्योंकि वो डबल मीनिंग्स, ट्रिपल मीनिंग्स बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं कोल्ड रीडिंग। और दूसरी स्ट्रेटजी जिसका बाबा इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं बर्नम इफेक्ट, यानी कि बर्नम स्टेटमेंट भी इसे कहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जो कि सबसे ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे भी इस्तेमाल हो रहा है। पहले नुजूमी इस्तेमाल करते थे और अब भी नुजूमी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो सोशल मीडिया पर हो रहा है, व्यूज़ के लिए और लाइक्स के लिए। अब देखें ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना कैसे काम करता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने अपने 40 या 50 बच्चों को अलग अलग पर्चे दिए और उन पर्चों में, उन कागज़ात में अलग अलग क्वालिटीज़ लिखी, अलग अलग ख़ासियतें लिखी और सबको बांट दी और कहा कि इसमें कुछ 13 या 14 क्वालिटीज़ लिखी हैं, अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं तो आप उस पर टिक करके लाएंगे
आप उसमें पॉइंट्स देंगे तो तमाम स्टूडेंट्स चले जाते हैं। तो जब वापस आते हैं तो उनमें कुछ ही तलबा ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देते हैं, ज़्यादा टिक नहीं लगाते हैं, वरना उसमें अक्सर तलबा ऐसे होते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अक्सर क्वालिटीज़ पर टिक किया होता है, अक्सर पॉइंट्स दिए होते हैं कि इस पर्चे में जो क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं वो मेरे अंदर मौजूद हैं। आप हैरान हो जाएंगे एक बात सुनकर, जब वो पर्चा प्रोफेसर दिखाते हैं बच्चों को तो उस पर्चे में क्या होता है, उस पर्चे में ये होता है कि जितने तलबा थे, जितने स्टूडेंट्स थे 40-50, उन सब के पर्चों में एक तरह की क्वालिटीज़ लिखी हुई थी, सारी क्वालिटीज़ सिमिलर थी, उसमें कुछ भी अलग नहीं था। तो अब ऐसे ही ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना काम करता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आप ऐसे शख्स हैं जिसको बहुत गुस्सा आता है लेकिन बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, जो अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ वफ़ा करते हैं, लेकिन बहुत ज़िद्दी टाइप हैं आप, और आप दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, अपना नुकसान कर देते हैं लेकिन दूसरों का नुकसान होते हुए नहीं देखते हैं। तो हम इस बात को ये समझते हैं कि ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर मौजूद हैं। ये हम क्यों समझ रहे हैं? ये इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हों, हम पसंद करते हैं इस चीज़ को। देखिए, जो चीज़ हम पसंद करते हैं वो अपने अंदर महसूस भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई नई चीज़ पहन करके आऊँ, नई घड़ी लेकर के आऊँ, तो मैं किसी न किसी को दिखाने जाऊंगा कि देखो ये घड़ी कैसी लग रही है। तो हम वहाँ उसके पास क्यों गए हैं? हम ये समझते हुए गए हैं कि हम नई घड़ी लाए हैं तो मेरे हाथ में वो अच्छी ही लग रही होगी, तो हम अच्छा समझ करके गए हैं उसके पास और उससे पूछ रहे हैं। तो जब वो ऐसी सूरत में कह देगा कि हाँ भाई आपके ऊपर घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो फिर हम खुश हो जाएंगे कि हाँ एक्चुअल में मुझे ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि हम वो सोच रहे थे पहले से ही। हम चाहते थे कि वो क्वालिटी मेरे अंदर मौजूद हो, वो अच्छाई मेरे अंदर मौजूद हो, तो हम उस अच्छाई को, उस क्वालिटी को अपने अंदर महसूस भी करते हैं, अपने अंदर तलाश भी करते हैं। तो जब कोई वही सेम क्वालिटीज़ बयान करने लगता है, बताने लगता है, तो हमें लगता है कि वो सच बयान कर रहा है और वो हमारे बारे में बिल्कुल सही बता रहा है। मैं एक और मिसाल देता हूँ। आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी जो सोशल मीडिया पर आजकल इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल हो रहा है, वो इस तरह हो रहा है। आपने रील्स देखी होंगी कि कुछ रील्स ऐसी आती हैं जिसमें लिखा होता है कि जिनके नाम का पहला लेटर ए से शुरू होता है वो ऐसे ऐसे होते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं, वो बहुत सब्र वाले होते हैं, लेकिन जब उनकी फैमिली और उनके दोस्तों पर बात आती है तो वो गुस्से में आ जाते हैं और अपने ऊपर आई हुई बात पर वो कुछ भी नहीं कहते हैं। एक बार में अपने ऊपर आई हुई बात पे वो सब्र कर लेते हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है, लेकिन जब दोस्तों और फैमिली पर बात आती है तो फिर वो गुस्से में आ जाते हैं, किसी से भी लड़ जाते हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं ये हर इंसान चाहता है कि उसके अंदर मौजूद हों, अपने लिए क्वालिटीज़ वो पसंद करता है, इसलिए वो क्वालिटीज़ अपने अंदर तलाश भी करता है और महसूस भी करता है। हर इंसान समझता है कि वो बहुत यूनिक है, वो बहुत अलग है। हर इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा हट के समझता है, लेकिन एक्चुअल में वो इंसान सबसे यूनिक नहीं होता है, बल्कि वो यूनिक बनना चाहता है। वो पसंद करता है कि उसको लोग यूनिक कहें, वो एक्चुअल में यूनिक बने, वो सबसे हट के बने। इसलिए जब उसके बारे में कोई ये कहता है कि आप बहुत अलग हो, आप बहुत हट के हो, तो वो बड़ा खुश हो जाता है और उसकी बात पर यकीन भी कर लेता है। तो ये स्ट्रेटजी होती है जो कि एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जो एस्ट्रोलॉजर्स और नुजूमी कसरत से इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी स्ट्रेटजी जो सबसे मेन है, जो आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, वो कौन सी स्ट्रेटजी है? माइंड रीडिंग। अब माइंड रीडिंग किस तरह काम करती है ये ज़रा समझ लेते हैं। माइंड रीडिंग में ये होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके, आपके छोटे छोटे एक्शंस को देख करके, एक्सप्रेशंस को देख करके वो पता लगा लेते हैं कि आपके जहन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है, इस चीज़ का तजुर्बा होता है, उन्होंने बहुत मेहनत करके इस चीज़ को सीखा होता है। वो लोगों के एक्सप्रेशंस को पढ़ लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि अगला शख्स मन में क्या सोच रहा होगा, तो वो इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके लोगों को बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। इसी स्ट्रेटजी का अक्सर बाबा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि धीरेंद्र शास्त्री, जिसको बाबा भागेश्वर के नाम से आप जानते हैं, ये भी इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता है। और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि वो टीम के साथ मिलकर करता है, लेकिन उनमें से एक स्ट्रेटजी ये भी है कि वो माइंड रीडिंग करता है कि उसके पास कोई बंदा जब आता है तो वो किस हालत में आ रहा है, क्या वो दाढ़ी वाला है या बगैर दाढ़ी वाला है, उसकी उम्र कितनी है, कि वो जवान है या थोड़ा बूढ़ा है, वो थोड़ा परेशान दिख रहा है या थोड़ा खुश मिजाज लग रहा है, उसने शर्ट कैसे पहनी हुई है, उसने कुर्ता पहना हुआ है, शर्ट इन की हुई है या बाहर की हुई है। ये तमाम जो हालतें होती हैं, ये तमाम जो बॉडी लैंग्वेजेस होती हैं, ये उसके बारे में पहले ही बता देती हैं कि इंसान किस टाइप का होगा। तो इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके, माइंड रीडिंग का यूज़ करके काफ़ी लोगों को एंटरटेन
इंटरटेन भी करते हैं, लेकिन इंटरटेन करने के बजाय ये जो नजूमी होते हैं ये इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगते हैं और हम उस पर यकीन भी कर लेते हैं। अब आइए ज़रा इस्लाम की रोशनी में देखते हैं कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। ये तो दुनियावी बातें हो गई जो मैंने आपको बताई कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है और लोग इस पर क्यों यकीन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किस किस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल होता है। अब आइए दीन पर आते हैं कि दीन इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, वो इसके बारे में कैसा नज़रिया रखता है। अब आइए ज़रा देखते हैं हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6213 में है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ लोग आए और काहिनों के बारे में अर्ज़ करते हैं, काहिनों के बारे में पूछते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन काहिनों की और इनकी पेशीन गोइयों की कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, हुजूर ये बाज़ औक़ात ऐसी बातें कर देते हैं जो कि बिल्कुल सच होती हैं, जो कि बिल्कुल हकीकत होती हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन कुछ बातें उनमें से सच्ची होती हैं जो वो काहिन बताते हैं, जो कि उनके शैतान जिनसे उनकी दोस्तियाँ हैं वो फरिश्तों के पास जाते हैं और जब फरिश्ते राज़ो नियाज़ की बातें करते हैं, तकदीर की बातें करते हैं, तो वो उन बातों को उड़ा ले जाते हैं और वो ला करके उस काहिन को बता देते हैं। वो जो शैतान होते हैं फरिश्तों से सुन करके आते हैं और आ करके काहिन को बता देते हैं और मुर्ग की आवाज़ की तरह उसके कान में ये बातें डाल देते हैं। तो काहिन क्या करता है यहाँ पर, वो नजूमी क्या करता है, वो जो बात शैतान लेकर के आया था फरिश्तों से चुरा करके उस बात में 100 से ज़्यादा झूठ मिला करके लोगों को बता देता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से ये साबित हुआ काहिनों की दीन इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है, ये झूठ बोलते हैं और इनकी बातें झूठी होती हैं। अगर कुछ सच्ची भी होती हैं तो उनमें भी ये झूठ मिलाकर बोल देते हैं। अब आइए ज़रा सुनते हैं हदीस पाक से कि जो काहिन के पास जाता है और अपनी पामिस्ट्री करवाता है उसका वबाल क्या है, उसका क्या अंजाम होगा। ज़रा इस हदीस पाक पर गौर करें। सुनने अबू दाऊद की हदीस पाक 3904 पर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स काहिन के पास गया जो गैब की खबरें देता है, उसके पास गया और गैब की बातें जानने के बाद उसकी तस्दीक भी की, तो फिर वो उससे बरी हो गया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन नाजिल हुआ है। यानी कि उसका अब दीन से कोई मतलब नहीं है, वो उससे बरी हो गया है क्योंकि उसने उसकी तस्दीक की है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल नहीं हुआ। एक काहिन की बात पर, एक नजूमी की बात पर उसने यकीन कर लिया है, ना कि दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब आइए आखिरी हदीस पाक एक और देख लें जिसमें एक और वईद है, उसको आप हजरात सुनाएं। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 5821 में है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी काहिन के पास जाए, यानी कि गैब बताने वाले के पास जाए और उसकी बातों को सुने, तो फिर उसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होंगी। तो अगर आपको सीखना ही है तो एस्ट्रोनॉमी सीखें, एस्ट्रोलॉजी नहीं। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, वो भी सितारों का ही इल्म होता है, लेकिन सितारों के इल्म के ज़रिए वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाता है बल्कि अपनी रहनुमाई का ज़रिया बनता है। वो कैसे, वो इस तरह कि जब समंदरी सफ़र पहले होते थे तो एस्ट्रोनॉमी के ज़रिए ही रास्ते मालूम होते थे, डायरेक्शन मालूम होती थी और महीनों का पता लगता था। ये एस्ट्रोनॉमी के ज़रिए होता था, ये भी सितारों का इल्म होता था। लेकिन इसकी बजाय लोग एस्ट्रोलॉजी पर यकीन करने लगे और उस इल्म का इस्तेमाल अपनी रहनुमाई के लिए नहीं, सफ़र के लिए नहीं, किसी फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। तो आप हजरात एस्ट्रोलॉजी से बहुत दूर रहें, इतना दूर रहें कि जब आप जाने की कोशिश करना चाहें तो आप इस हदीस पाक को याद कर लें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के बारे में क्या फरमाया है जो किसी नजूमी के पास जाते हैं और गैब की बातें सुनते हैं। तो उम्मीद है कि आप तमाम हजरात को मेरी तमाम बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट वगैरह रह गया हो तो आप हजरात कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए आपसे रुखसत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।